अभी अच्छा सर्दियां आ रही है ना साहिब, सबसे पहले तो गर्म पानी, बहुत ज्यादा गर्म पानी आपने स्कैल्प पे और फेस पे नहीं लगाना। ओके। उससे रिंकल्स भी आते हैं, हेयर फॉल भी ज्यादा होता और है, ड्राइनेस भी। डैंड्रफ आती है। क्या हर रोज शैम्पू करना चाहिए? अगर जिनकी स्कैल्प ऑयली है उनको तो करना पड़ेगा। ओके। और ठीक है, जिनकी नहीं है? अदरवाइज जिनकी नहीं है वो आप ऑल्टरनेट डे पे भी कर सकते हो, क्योंकि जिनकी ऑयली स्कैल्प होगी हाँ। तो उनको फिर वहाँ पे फंगस आएगी और उनको डेंड्रफ के इश्यूज होंगे। स्किन बहुत खराब होती है, आपके बाल बहुत, देखिए अगर आप ये देखें चेस्ट इन्फेक्शंस हो रही हैं, वो तो हाँ। आप सांस ले रहे हैं तो हो रही है ना। हाँ जी। तो आपकी स्किन सबसे ज़्यादा कवर्ड है, आपका बॉडी पार्ट को करती है, सबसे मेजर एरिया है। बाल आपके सबसे पहले क्या चीज़ एक्सपोज हो रही है? आपका बाल, आपका नॉस्ट्रल, अगर आप नहीं आप पहन सांस रहे। ले रहे हैं, ठीक हाँ है, तो जी। उससे पहले ये कि आपकी जो एक्सटर्नल जितनी बिल्कुल, चीज़ें हैं वो बिल्कुल, सबसे बिल्कुल। पहले इफेक्ट हो रही ठीक हैं, है। तो वो पोर्स क्लॉग्ड होंगे। हम बार बार बालों की बात करें, समझने की ज़रूरत ये है कि स्कैल्प की क्वालिटी, यू हैव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्कैल्प, क्योंकि बाल वहाँ पे आपके रुकने हैं, वहाँ से उसका टेक्सचर बेहतर होना है, वहाँ से स्ट्रेंथन होना है। Okay. ठीक है, तो बालों की लेंथ पे आप तेल भर भर के भी लगा लें, वो थोड़ा सा आपको बेहतर कर देगा। अच्छा, मैं थोड़ी सी एक और बात, क्या हर रोज, और ये चारों से सवाल है, क्या हर रोज शैम्पू करना चाहिए? अगर जिनकी स्कैल्प ऑयली है उनको तो करना पड़ेगा। ओके। ठीक है, अदरवाइज जिनकी नहीं है वो आप ऑल्टरनेट डे पे भी कर सकते हो, क्योंकि जिनकी ऑयली स्कैल्प होगी हाँ। तो उनको फिर वहाँ पे फंगस आएगी और उनको डेंड्रफ के इश्यूज होंगे। हाँ जी। हुमैरा, मुझे ये बताइए, कोई ऐसे टिप बताइए कि अचानक से अगले दिन से मतलब आप लगाएं और आपके बाल आना शुरू हो जाएं, या खाएं और बाल आना शुरू हो जाएं, या गिरना बंद हो जाएं? अगले दिन से बाल कोई नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जादू का टोटका के अगले दिन बाल आ जाएंगे। हाँ, सबसे पहले आपका बाल गिरना जो रुकता है वो प्रोसेस में होता है। Okay. हेयर फॉल स्टॉप होगा, के बाल आना शुरू होंगे, इसके लिए कम से कम 15-20 दिन चाहिए होते हैं। ओके। नए बाल आने में तो 2.5 महीने लगते हैं, लेकिन हाँ रुक जाते हैं बाल गिरना रुक जाते हैं, आने में तो 2.5 माह लग जाते हैं। हाँ जी, पहले हेयर फॉल स्टॉप करना होगा। और साहिल, मैं हमेशा ये कहती हूँ अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें। सबसे पहले आपने डिटॉक्स करना है, फिर देन आपने मल्टीविटामिन्स स्टार्ट करने हैं। क्या बात किया आपने। इन लोगों ने मुश्तरका तौर पे इल्जाम लगाया मुझ पे कि मैं सुबह सुबह ये डिटॉक्स वाटर पीता हूँ, और मैं कसम खा के कहता हूँ, हाथ उठा के कसम खा के कहता हूँ, सीधे हाथ में सीधा हाथ कहा उठा के कहता हूँ, ये मैंगो स्क्वाश है भाई, मैंगो स्क्वाश है, मीठा भी डला हुआ है इसके अंदर, मैं कोई डिटॉक्स वाटर नहीं पी रहा हूँ। इन लोगों ने इल्जाम लगा दिया मुझ पे, बोले आप लोग कोई डिटॉक्स पीते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ डिटॉक्स पीना शुरू कर दे, अच्छी बात की है, डिटॉक्स करना चाहिए अपने आप को। अच्छा हमारा, आप ही बताएं फायदा क्या होता है डिटॉक्स करने का? सबसे पहले तो आपकी ब्लड की प्योरिफिकेशन होती है, और आपके जितने कहते हैं ना, जितने मुज़िर केमिकल्स आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, ब्लड के अंदर सबसे पहले, हाँ। तो वो निकलने शुरू हो जाते हैं। आपके यूरिन के थ्रू, आपके स्वेटिंग के थ्रू, आपके स्टूल पास के थ्रू, ये सारी चीजें 3 ज़राए होते हैं जिससे आपकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है। और जितना आप डिटॉक्स करेंगे, देखिए सबसे पहले तो यूरिन पास होता है, जितना आप बह रहे हैं, आप जितना लिक्विड लेंगे, लिक्विड सबसे पहले तो पानी आपके पास बहुत मौजूद होता है। हम कहते हैं जी 10 से 12 ग्लास पानी पिए तो ये भी बहुत होता है, लेकिन हम पानी इतना इंटेक कर नहीं पाते, जिसकी वजह से हमें ये डिटॉक्सिफिकेशन बॉटल्स और ये सब बनाना पड़ता है। लेकिन उसके साथ साथ हमें ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज करना पड़ेगा, हमें सैलड्स का यूज करना पड़ेगा। अभी अच्छा सर्दियां आ रही है ना साहिब, सबसे पहले तो गर्म पानी, बहुत ज्यादा गर्म पानी आपने स्कैल्प पे और फेस पे नहीं लगाना। ओके। उससे रिंकल्स भी आते हैं, हेयर फॉल भी ज्यादा होता है, और ड्राइनेस भी। डैंड्रफ आती है। ड्राइनेस में। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम शहनाज है। शहनाज, कैसी हैं आप शहनाज? जी, ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का। जी शहनाज, क्या कहना चाहती हैं? साहिल भाई, मैंने आपसे ना अपनी बेटियों के बारे में पूछना था डॉक्टर साहबा से। जी पूछिए। मेरी 2 बेटियां हैं और दोनों के बाल बहुत तेजी से उतर रहे हैं। ओके। और 2-3-4 साल हो गए, बिल्कुल ठीक थे, उनके काफी हेल्दी बाल थे, और वो उन्हें ना टाइफाइड बुखार हुआ था, दोनों को इकट्ठे हुआ था। तो बुखार के बाद से उनके बाल उतरने शुरू हो गए, और 2-3 साल हो गए ऐसे। एज क्या है आपकी बेटियों की? अब तकरीबन 3 से बाल उनके उतर चुके हैं। नहीं, उनकी उम्र क्या है? बड़ी बेटी की तो 19 साल है और छोटी की 15 साल। ठीक है, आपने उनको कोई मल्टीविटामिन्स या कोई मेडिकेशन किसी डॉक्टर को अभी तक दिखाया है इस चीज़ के लिए, या बिल्कुल भी नहीं? अभी तक किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, और वैसे बस जो घर में तेल वगैरह वो इस्तेमाल करते थे, लेकिन
रुके नहीं हैं उनके बाल। लेकिन क्यों नहीं दिखाया आपने? मतलब 3 साल आप कह रही हैं ना हो गए, तो 3 साल में आपने जी। क्यों नहीं दिखाया? बस वो कुछ वो टेंशन मतलब ही शायद इस वजह से मैंने कहा शायद ठीक हो जाएंगे। हाँ जी। देखिए मैं यहाँ पर यही बात करना चाहूँगी, जब आप इतना लंबा इंतजार करें, जिस तरह वो बता रही हैं कि गिर गए, अब 3 हिस्से वो कह रही हैं, ठीक है, यानी कि 1/3 इज गॉन, ठीक है। अब इसमें से हम वापस कितना ले लेंगे? अब 3 साल को अगर आप ये भी सोचें ना कि आप 3 हफ्ते में कवर कर लेंगे, दैट्स इम्पॉसिबल, ठीक है। आपको एटलीस्ट 3-4 महीने कुछ लग के, प्लस यू वुड नीड मेडिसिन, प्लस यू वुड नीड कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रोसीजर्स, ठीक है। ये नहीं होगा, आपको मुख्तलिफ कुछ प्रोसीजर्स करवाने पड़ेंगे अब उनके। टेस्ट पहले तो करवाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सीरम फेरेटिन है, ठीक है, उसके बाद टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी भी एक होती है TIBC, वो करवाएं, CBC करवाएं। ये 3 टेस्ट उनके लाजमी करवाएं और उसके बाद किसी डॉक्टर को दिखाएं और मेडिकेशन स्टार्ट करवाने के बाद डेफिनेटली कोई ना कोई प्रोसीजर लें, जिसमें जाहिर है देर यंग, अगर लेवल्स पूरे हैं CBC के तो देन गो फॉर PRP। ओके, वो जाहिर है आपका प्लाज्मा जो है वो उसमें ही डाल दिया जाए, ग्रोथ फैक्टर्स, हाँ। तो वो आप इंजेक्ट करते हैं तो वो आपके मतलब क्या इनके बेटियों के बाल वापस आ सकते हैं? हम देखिए उम्मीद कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि देखिए अगर नीचे फॉलिकल्स मौजूद हैं, चाहे वो बिल्कुल फाइन में भी कन्वर्ट हो गए, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर आप देखें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास मेल आते हैं लेकिन शाइनी स्कैल्प है, दैट मीन्स नीचे कोई फॉलिकल नहीं है, वो नहीं आ सकता, दैट्स डेड। बिल ठीक है। अगर आप सब ट्रांसप्लांट भी करवा रहे हैं, अब ट्रांसप्लांट भी कोई करवाता है तो उसको ये लगता है कि अगले दिन उसके बाल आ जाते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। नहीं, इट टेक्स अबाउट 9 मंथ्स, लिटरली 9 मंथ्स, 9 महीने लगते हैं अगर आप ट्रांसप्लांट पे जाते हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे, पर राइट ना क्या खा सकती हैं इनकी बेटियां जो इम्प्रूव हो जाए उनकी हेल्थ? सबसे पहले तो ये देखें कि वो क्या खा रही हैं, जो करंटली क्या खा रही हैं। अगर उनकी डाइट मिसिंग है, जंक ज़्यादा ले रही हैं, कोई स्ट्रेस फैक्टर है, सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पी रही हैं, जब हम इतना ज़्यादा जंक ले लेते हैं ना तो बैलेंस डाइट लेने की जगह ही नहीं बचती। और बैलेंस डाइट में वही जो घर में चीज़ें होती हैं, जैसे मैं प्रोटीन की बात कर रही हूँ तो उसमें चिकन, फिश, एग्स ये आएंगे, लेकिन इसके वेजिटेबल सोर्सेज भी हैं। आप दालें ले सकते हैं, चने ले सकते हैं, ये आपको प्रोटीन दे रहे होते हैं। फिर जैसा विटामिन C के लिए, अच्छा, जैसे चने जो हैं वो बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं, बेसन जो है एक्चुअली वो बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन हमारे यहाँ ये अवेयरनेस अब 3 साल आपने गुजारे हैं इस तरह से। जब शुरू दिन से ये हुआ था तो उसी वक्त अगर आप कंसल्ट कर लेते किसी डॉक्टर को। अच्छा, मैंने ये तमाम लोगों को कह रहा हूँ, जितने लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ये प्लीज़ याद रखिएगा कि बहुत सारे गवर्नमेंट के अस्पताल ऐसे हैं जहाँ ये डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। आप जाएँ, उनको बताएं कि डॉक्टर साहब मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं वो आपकी मदद भी करेंगे और आपको दवाएं भी लिख के देंगे। फिर बट इस बात को टाले मत। आई नो आपको लगता है कि शायद इसमें फाइनेंस का बहुत बड़ा दखल है, फाइनेंस से कहीं ज़्यादा अगर हम थोड़ी सी तवज्जो दे लें, थोड़ी सी अकल से काम ले लें, तो आई थिंक चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जैसे अभी आपने कहा कि वो ये करें कि वो भी ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, चुकंदर का इस्तेमाल और बहुत सारी। ज़रूर करें। अच्छा, आपकी बात में एक छोटी सी बात ऐड करूँगी कि जब आप डिले करते जाते हैं ना तो आपको और पैसे लगाने पड़ते हैं। जब आप टाइमली इलाज कर लेते हैं ना तो आपको उस तरह से आप पे फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ता। आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट डेली अपनी हेल्थ पे करी जाए ना तो आपको बड़ी वाली इन्वेस्टमेंट से बच जाते हैं। छोटी इन्वेस्टमेंट में डेली बेसिस पे, जिस तरह यंग एज है, अभी ग्रोइंग है, अपनी डाइट बेहतर करते हैं और मुझे नहीं पता कि उनका बाकी कोई और इशू, तो कोई डेफिशिएंसी, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो, तो उसको जितना डाइट से करेक्ट करें उतना अच्छा है। नेचुरल जो भी घर में बने हुए खाने हैं वो सबसे ज़्यादा प्रेफर करें। कोई भी पैकेज्ड फूड, बेकरी आइटम्स, इनसे दूर रहें।